अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना। बोलें दोस्त ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लें, बरकत होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे इंतहाई मोहतरम और मुशफ़िक़ मियाँ महमूद साहिब और इंतहाई मेहरबान और मुशफ़िक़ सज्जादा नशीन पीर मियाँ मोहम्मद राशिद साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, इस ख़ानदान के एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। करामी का हज़रात, मैं मुख्तसर सा वक्त आपके साथ गुजारूँगा। गाँव में एक और प्रोग्राम भी है, वहाँ जुमा से पहले इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ भी थोड़ी सी हाज़िरी देनी है, फिर जुमातुल मुबारक की भी। तो कुछ 10-12 मिनट लेकर आपसे मैं रज़ा साहब से रुख़सत चाहूँगा। एक आयत करीमा मैंने सूरा ज़ुमर की तिलावत की है। ग्रामी का हज़रात, ये बड़ी अहम आयत करीमा है, इस पर मैंने मुख्तसर से गुफ्तगू करनी है। आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। दुनिया में इंसान आया और इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्या बनाया? फिर बोलें ज़रा, आपकी बात हो रही है, आपकी ये सिफ़त हो रही है, ज़रा बोलिए क्या बनाया? बेशुमार मखलूक़ात हैं और उनमें से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात, यानी हर मखलूक से इंसान हर लिहाज से बुलंद मर्तबा रखता है। इस मर्तबे तक पहुँचने के लिए इस माशरे के मुख्तलिफ खिदमत अंजाम देने वाले लोगों ने इंसान को इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे वसाइल अता किए और बड़ी कोशिश की है कि इंसान अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात साबित कर सके। आप जरा गौर फरमाएं, तबीब आए, इंसान की ज़रूरत थी कि इसकी जिस्मानी हालत ठीक रहे। उन्होंने जंगल की बूटियों के ख़ास मालूम किए और उनसे इंसान के लिए दवाएं तजवीज़ की, नुस्खे बनाए जिससे इंसान अपनी ज़ाहिरी सेहत को दुरुस्त और ठीक रख सकता है। इसी तरह हय्यतदान आए, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए रास्तों की ज़रूरत थी। उन्होंने इन सितारों के ज़रिए, चाँद के ज़रिए, सूरज के ज़रिए अपने इल्म की इंतहा तक पहुँचकर इंसान के लिए रास्ते तजवीज़ किए। इसी तरह बेशुमार लोग आए
जिन्होंने मेमार तशरीफ लाए, इंजीनियर आए, उन्होंने नक्शे बनाए और इंसान को उस जंगली जिंदगी से जो ये गारों में गुजारता था वहां से निकाल कर अच्छी रिहाइशें अता फरमाई और फिर इंसान ने अपने आप को अच्छी रिहाइशें बनाकर दूसरी मखलूकात से मुमय्यज कर दिया। अला हाज़ल क़ियास बहुत से कारकुन तबकात हैं जिन्होंने इंसान को ये साबित करने के लिए कि वाकया ही हम अशरफुल मखलूकात हैं, बड़ी मदद अता। अहले इल्म तशरीफ लाए, उन्होंने इंसान की मदद की। हम इन सब तबकात के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अशरफुल मखलूकात अपने आप को साबित करने के लिए हमारी रहनुमाई की, हमारी मदद की और हमें उस मर्तबा पर पहुंचा दिया कि हम वाकया ही साबित कर सकें कि वाकया ही इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का मर्तबा दिया वो वाकया ही हम ही हैं। हम इन सब तबकात के शुक्रगुजार हैं और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हम उन लोगों के हैं, उन मुकद्दस हस्तियों के हैं कि जिन्होंने हमारी सोच की, हमारी फिक्र की, राहें दुरुस्त की हैं, जिसकी वजह से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके और इंसानियत के उस मर्तबे को पा सकते हैं कि जो और किसी की रहनुमाई से नहीं बल्कि वो मुकद्दस हस्तियां, अंबिया की हस्तियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1,24,000 पैगंबर अपनी अपनी कौमों में भेजे और उन्होंने हमारी ये गवाही, हमारे आका की गवाही है कि अपनी नबुव्वत और रिसालत का हक अदा कर दिया। अब किसी ने कबूल किया या ना किया ये किसी की किस्मत। तो सबसे बढ़कर किसी ने बहुत खूबसूरत शेर कहकर इस बात को मुजतमे कर दिया कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन व मुस्तफा तू तन्हादारी। सबके अपने अपने मर्तबे और मकाम हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर जो एक एक आदमी में कोई सिफ्त थी वो सारी जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाया। ग्रामी का जरा अब आइए जरा इस आयत करीमा की तरफ जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो गई होगी इंशाअल्लाह। अब जरा देखिए, आपने दुनिया में बड़े बड़े सफियों की भी तारीखें देखी हैं कि बड़ी सखावत की है, इल्म हुनर वाले लोग भी आपने उनकी तारीख भी पढ़ी होगी। इसी तरह और बहुत सारी शख्सियात जिनके बड़े नाम हैं दुनिया के अंदर, मगर दोस्तों जब बात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आती है तो फिर इंसान क्या बैठता है कि कोई मिसल नहीं डोलन, कोई मिसल नहीं डोलन। अल्लाह के बाद इस कायनात में ना कोई आपकी मिसल है ना कोई आपके मसीह। ग्रामी का जरा देखिए, आपने बड़े बड़े हिल्म और बुर्दबारी वाले लोग भी देखे होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा के हिल्म और बुर्दबारी, आपके अफ़्व दरगुज़र की दास्तान जो हमें तारीख में मिलती है, यहाँ पर और कोई फायज़ हमें बंदा नहीं मिलता है। आइए जरा देखिए साहित्य करीमा की एक दो चीजें आपके सामने पेश करता हूँ। ये ज़ुमर की आयत करीमा, इसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल महबूब पाक आप ये ऐलान आप ये ऐलान कर दें, या इबादियल्लज़ीना अस्रफू, बंदो ऐ मेरे बंदो, वो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया। अपनी जानों पर क्या कर लिया? जुल्म कर लिया, बड़े बड़े गुनाह कर लिए, यहाँ तक कि जुल्म, कुरान कहता है जुल्म क्या है, कहता है कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। फरमाया जिस बंदे ने जितने भी गुनाह कर लिए हैं, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह,
क्या फरमाया? ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ये आपके लिए, हमारे लिए खुशखबरी। कलाम अल्लाह का है, जुबान मोहम्मद मुस्तफ़ा की। फरमाया मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ कर सकता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो ऐसा माफ करने वाला है कि एक बार माफ करके बस नहीं करता, बल्कि जब माफ करता है तो बार बार बंदे को माफ करता है। गरामी कदर हज़रात, इस आयत करीमा के ताल्लुक से तबरानी शरीफ में इसका शान नज़ूल जरा गौर से समाअत फरमाइए। इसका शान नज़ूल तबरानी शरीफ में लिखा हुआ और एक मुकालमा है कि जो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा और जिब्रील और हज़रत वैशी के दरमियान। आप जानते हैं कि बदर के हीरो हजरत अमीर हमजा जो हुजूर के चचा भी हैं, वो शहीद हो जाते हैं और वाशी उन्हें शहीद करता है। शहीद करने के बाद उनके नाक कान काट दिए जाते हैं, मुसला किया जाता है। मैं हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन आपको समझाना चाहता हूं। अब यहाँ तक हुजूर को इस पर बड़ा दुख हुआ और ऐलान कर दिया, वैशी को कहो कि अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मेरी पीठ के पीछे आके खड़ा हो जाए और कलमा पढ़ ले, मेरे सामने ना आए, कहीं चचा की याद और तसव्वुर वो ना आ जाए और वैशी के ताल्लुक से वो कलिमात निकल जाएं कि कहीं वैशी जहन्नमी ना हो जाए, मुझे अल्लाह ने जन्नती बनाने के लिए भेजा। किसी ने वैशी से कहा, वैशी कहाँ तक मारा मारा फिरता रहेगा, जमीन की वुस्अतें भी बहुत हैं और तेरे गुनाहों की भी कोई इंतहा नहीं, तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहचाना नहीं, जा दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे पहुंच जा। और जब वहां पहुंच जाएगा, मुस्तफ़ा के साथ अल्लाह ने वादा किया हुआ है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, ऐ मेरे महबूब, बड़े से बड़ा जुल्म करने वाला भी जब तेरे दरवाजे पे आ जाएगा, मैं उस वक्त उसके जुल्म को नहीं देखूंगा, तेरे दर को देखूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हज़रत वाशी आ गए, हुजूर ने फरमाया पीछे खड़ा होकर कलमा पढ़ ले। अब उन्होंने कहा जी कलमा तो मैं बाद में पढ़ूंगा, बात जो आपसे करनी है वो ये है कि आपका जो दीन है, ऐ आकाए नामदार, आपकी जो दावत है, उस दावत की तालीमात ये हैं कि जिस किसी ने बुतों की पूजा की, जिस किसी ने शराब पिया, जिसने कत्ल किया, वो हलाकत में पड़ा और वो हलाक हो गया। ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैंने सारे गुनाह किए हैं, आपके पास मेरे लिए बख्शिश का कोई राह है? भाई बात मेरी कुछ समझ आ रही है कि नहीं? ये सारे गुनाह, शिर्क भी मैंने किया है, कत्ल भी किया है, जिना भी किया है, शराब भी पी है, ये सारे गुनाह मैंने किए हैं, मेरे लिए कोई बख्शिश का जरिया है? अब मुस्तफ़ा करीम अभी गुफ्तगू फरमाने लगे, अल्लाह पाक ने एक वही नाज़िल फरमा दी, फरमाया मेरे महबूब, मैंने वादा किया है तेरे दर पे जो आ जाएगा उसके गुनाहों को नहीं देखूंगा, फिर मैं अपनी रहमतुल लिल आलमीन के सदके उसको तेरी रहमतुल लिल आलमीन के सदके से माफ करके भेजूंगा। आयत करीमा नाज़िल होगी, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया क्या महबूब, वाशी आ गया है, इसे खुशखबरी सुनाओ, इसे रास्ता बताओ, तौबा कर ले। इल्ला मन ताबा, जो तौबा कर ले, व आमना, ये अभी तक ईमान नहीं लाया, कलमा और शहादत पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए, व आमिला अमलन सालिहन, और बुरे अमाल छोड़कर नेक अमाल की तरफ आ जाए, मैं इसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अवैशी कहने लगा, या रसूलल्लाह, बात बनी नहीं, मैं तौबा करूं, मेरी तौबा भी हो सकता है इतनी पक्की ना हो, फिर तोड़ दूं, अमले साले भी ना हो सके, तो बात मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई माकूल बात होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने एक और नाज देखी और नाज बरदारियां देखी, उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों की नाज बरदारियां।
अब दूसरी आयत करीम आका नामदार ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। आवाशी सुनता जा, भाग नहीं, इस दर पे आया है तो कुछ लेके जाना है। इल्ला इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह ताला उसे तो नहीं बख्शता जिसने हमेशा शिर्क किया, इसी पर मर गया। लेकिन जिस बंदे ने ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला उसके सिवा जिसे चाहे माफ फरमा। मुशरिक को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसे चाहे अल्लाह माफ कर देगा। वैशी ने एक और बात निकाली, कहने लगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी एक बात जो आई है वो मेरा ख्याल है कि मैं उसमें नहीं आता। अल्लाह ने यहाँ कहा लिमन यशा, क्या कहा? अल्लाह ने कहा लिमन यशा, जिसके लिए चाहे। अभी इसमें क्या गारंटी है कि मेरे लिए भी अल्लाह ने बख्शिश मग़फ़िरत का बहाना कर दिया है और इरादा कर लिया है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इस बात पर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, ऐ मेरे महबूब कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ऐ बंदो, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, मेरी रहमत इतनी वसी है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ और मैं बार बार माफ करने वाला हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं और भी बहुत सारी इस पर चीजें हैं, लेकिन इस पर मैं बात खत्म करता हूँ कि इतना बड़ा गुनहगार है जब तौबा करके ईमान लाके और नेक अमाल की नियत करके मुस्तफ़ा के दर पे आ गया, शर्त उसने पूरी कर दी, जज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा दी। अगर हम भी इसी तरह से नियत कर लेंगे नेक अमाल की, बुरे अमाल छोड़ने की, और अपने नबी का वसीला और वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश करके अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। इन्हीं कलिमात पर इजाज़त चाहूँगा।